नमस्कार। गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। सभी यूट्यूबर्स फैमिलीज, आपके मोटिवेशन से ही हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मोटिवेशन दें ताकि हम आने वाले समय में और भी अभी प्रेरित हों आपसे। आज हम हमारा नेक्स्ट विषय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक निबंध को करेंगे। जैसे कि आपने पता है, हमें आज़ादी 1947 को मिली, लेकिन इस आज़ादी में अनेक नायक ऐसे हुए जो हमें भुला दिए गए। आज हम उनको याद करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। भूमिका है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, मगर यह स्वतंत्रता एक दिन या थोड़े से परिश्रम से नहीं मिली। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे अनेक क्रांतिकारियों एवं बलिदानियों का नाम आता है, जिन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर आज़ादी रूपी मशाल को जिंदा रखा। वैसे तो यह काल लंबा चला था, मगर 1857 से 1947 तक के समय को सही अर्थों में क्रांतिकारियों एवं बलिदानियों का काल कहा जाता है। 1857 की क्रांति पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसने अंग्रेज़ों की आंखों में रोड़ा वाली बात को चरितार्थ किया। 1857 की क्रांति का नाम आते ही उन क्रांतिकारियों का ध्यान आता है जिन्होंने अपना सब कुछ देश तथा मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। निसंदेह इस आज़ादी के महायज्ञ में अनेक वीरों तथा वीरांगनाओं ने भाग लिया, अपितु कुछ बालक बालिकाओं भी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति से इस आंदोलन को नवजीवन दिया। हम सिर्फ मुश्किल से गिने चुने क्रांतिकारियों एवं बलिदानियों का नवजीवन जानते हैं, मगर कुछ ऐसे भी थे जो आज़ादी रूपी इमारत की नींव का पत्थर बन गए। हाँ, उन्हें हम स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक मानते हैं, कहते हैं। आगे हम उन्हीं का वर्णन करेंगे। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी क्षेत्र घराने से संबंध रखते थे। उनकी जनजाति के लोग भगवान के रूप में उनकी पूजा करते थे। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार से लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने आदिवासियों के धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के कारण धार्मिक एवं लोकनायक नेता के रूप में जाने जाते थे। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को अवध की महारानी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ तथा नेपाल में काठमांडू में उनकी मृत्यु हुई थी। वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़पना चाहा तो इस वीरांगना ने अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की तथा उनसे सशस्त्र संघर्ष किया। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक समाज सुधारक, शिक्षिका, राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गावलिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण याद किया जाता है। उन्होंने पद्म विभूषण तथा भारत रत्न जैसे कई सम्मान प्राप्त किए हैं। पीर अली खान। पीर अली खान एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और विद्रोही थे। पेशे से वे एक बुक बाइंडर थे। वे क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से पंपलेट, पत्रिकाएं और कोविड संदेश पहुंचाते थे। कोविड संदेश का काम करते थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिक नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह भारतीय योजना आयोग तथा संविधान सभा की भी सदस्य थी। उन्हें भारत के लौह महिला के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें पद्म विभूषण तथा पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। रघुनाथ पांडुरंग। रघुनाथ पांडुरंग का संबंध महाराष्ट्र से था। जब वे 7 वर्ष के थे तो उन्होंने 1857 की क्रांति की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैना। मैना नाना साहब की बेटी थी।
जब वह 13 वर्ष की थी तब नाना साहब को किला छोड़कर जाना पड़ा, मगर नन्ही बालिका इतने विशाल दुर्ग में अकेली रहकर भी नहीं घबराई। अंग्रेज़ों द्वारा तोपें दागने के कारण जब वह बाहर आई तो अंग्रेज़ जनरल आउटरन ने उसे पकड़कर डराया धमकाया तथा जिंदा जलाने की धमकी देने पर भी वह बालिका विचलित नहीं हुई। असल में आउटर ने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। 3 सितंबर 1857 की रात को वह 13 वर्षीय मैना चुपचाप आग में जल गई। इस प्रकार उसका नाम बलिदानी बच्चों की सूची में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। उसके इस बलिदान को हम सदा याद रखेंगे। बिशन सिंह कुक्का का संबंध पंजाब के मलेरकोटला से था। जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने अंग्रेज़ों की गो हत्या के विरोध आंदोलन में भाग लिया। इसका विरोध पूरे पंजाब में कुक्का समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। मलेरकोटला के डिप्टी कमिश्नर कावन ने 50 कुक्का विद्रोहियों को तोपों से उड़ा दिया गया। जब बिशन सिंह कुक्का को तोप के सामने ला जाया जा रहा था तब बिशन सिंह कुक्का ने डिप्टी कमिश्नर कावन की दाढ़ी पकड़ी और अपने दोनों हाथों से नोच डाली। दाढ़ी खींचते ही कावन दर्द से चटपटाने लगते हैं। तभी एक सैनिक कुक्का के दोनों हाथ काट देते तथा बाद में दाढ़ी छुड़वाने के बाद डिप्टी कमिश्नर कावन अपनी तलवार से उस बालिक की गर्दन धड़ से अलग कर देते, जिससे बिशन सिंह कुक्का शहीद हो जाते हैं। भारत माता ऐसे वीर संतानों की हमेशा ऋणी रहेगी। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को हुआ। वह महिला क्रांतिकारियों में से एक थी जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। यह एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की सक्रिय सदस्य थी। ये संगठन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था। यह क्रांतिकारी गतिविधियां तथा जो अंग्रेज अधिकारी उत्तरदायी किसी घटना के लिए थे उनकी हत्या, साजिश और काकोरी षड्यंत्र जैसे कारनामों को इस संगठन ने अंजाम दिया। इसी कारण इस संगठन के सदस्य इसे दुर्गा भाभी कहते थे। यह काकोरी षड्यंत्र के यथार्थ भगत सिंह के साथ ट्रेन यात्रा था। ट्रेन डकैती के कारण अच्छी तरह जानी जाती है, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या के बाद भेष में भाग लिया। इतिहास इसके इस अमर बलिदान को हमेशा याद रखेगा। भगवती चरण वोहरा का जन्म 15 नवंबर 1903 को हुआ था। आप एक उच्च विचारक, वक्ता, प्रचारक तथा अच्छे संगठनकर्ता भी थे। वे भी क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने अपनी संगठन को बौद्धिक विचारधारा से प्रभावित किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। आपने युवा भारतीय क्रांतिकारियों को सेवा, पीड़ा, बलिदान के ट्रिपल आदर्श वाक्य के द्वारा नया जोश भरा। उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम रखने की योजना को अंजाम दिया। उन्होंने युवाओं के आगे जाकर उनसे जुड़ने की अपील की गई। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो ब्रिटेन ने भारत में न किया हो। अंग्रेजी प्रशासन ने हमें कंगाल कर दिया है। यह जाति के रूप में हम बेइज्जत और आक्रोशित हैं। क्या अब भी लोग हमसे भुलाने और क्षमा करने की अपेक्षा रखते हैं? हमें अपने देश के मान सम्मान और संस्कृति का बदला लेना होगा। कायरों के पीछे हटने दो। हम दया नहीं मांगते। हमारा अंत तक युद्ध है, विजय या मृत्यु ही हो। मुकंदी लाली भी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्हें मणिपुर षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र की योजना के कारण जाना जाता है। उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना था, युवाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए तैयार करना था। उन्हें क्रांतिकारी षड्यंत्र के कारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को जेल से भगाने के प्रयास में एक दीवार में बम विस्फोट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को शाहजहाँपुर जिले उत्तर प्रदेश के राजपूत परिवार में हुआ था। उन्हें गैर सहयोग आंदोलन 1921-22 में शूटिंग मामले में सज़ा सुनाई गई। आप 1927 में जेल से रिहा होने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। उन्होंने 1924 में बमरौली डकैती के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र
लोहड़ी के साथ मौत की सज़ा सुनाई। उन्हें इलाहाबाद ज़िले की नैनी जेल में फांसी दी गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के जिस प्रकार सामाजिक व आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा वह किसी से छुपा नहीं है। निष्कर्ष, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, मगर आज हम जिन गुमनाम शहीदों हैं स्वतंत्रता प्रेमियों को बदौलत भारत आज़ाद हुआ था, कहीं न कहीं उसे अमर बलिदान को हमने भुला दिया है। जब हम आज़ादी के दीवानों की बात करते हैं तो इतिहास के पन्नों पर कुछ एक नामों को छोड़कर असंख्य नाम ऐसे हैं जिन्हें हम याद नहीं, अर्थात जिन्हें हम याद करना नहीं चाहते। वास्तव में वे ही आज़ादी के असली हकदार थे, जिन्होंने अपनी अभावग्रस्त जिंदगी को भी आज़ादी पाने की चाह बना दिया। वे आज़ादी रूपी इमारत के कंगूरे की ईंट न बनकर इस इमारत की नींव की ईंट बनना बखूबी जानते थे आज, मगर हमें सही अर्थों में आज़ादी के गुमनाम शहीदों की जानकारी तथा बलिदानी गाथाओं के द्वारा हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को जागृत कर सकते हैं। तभी हम उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब तक हर युवा की धड़कन में वीर जवान रहेगा, तब तक इस संसार में जय हिंद, जय हिंदुस्तान रहेगा। धन्यवाद।